हर हर महादेव। पितृपक्ष 2024 में कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है? ये पितृपक्ष वो पत्र होते हैं जिसमें श्राद्ध का पात्र माना जाता है और कहते हैं ये श्राद्ध पक्ष जो है वो पितरों के तर्पण के लिए, पिंडदान के लिए होता है और उनका श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं पितृपक्ष में 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें दीप जलाकर उनको दान दिया जाता है, उनका स्मरण करा जाता है और 16 दिन, ये जो 16 कनागत भी बोले जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है और ये कई नामों से विख्यात भी हैं। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, पितृदोष, श्राद्ध, कनागत, कई तरह से अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता है। तो कब से प्रारंभ है और कौन सी ऐसे 3 कार्य नहीं करने चाहिए पितृपक्ष में और कौन सी खरीदारी में हमें उन चीज़ों पर विराम लगाना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए पितृपक्ष में। पितृपक्ष खाली पितरों के तर्पण के लिए होते हैं, श्राद्ध के लिए होते हैं, इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको खरीदने से आपके घर में दरिद्रता और परेशानियां आ सकती हैं, धन रुक सकता है, लक्ष्मी का वास नहीं होगा, आप कंगाली की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कनागत जो होते हैं पितृपक्ष जो हैं ये 16 दिन के होते हैं जो कि 17 सितंबर से प्रारंभ है और 2 अक्टूबर तक रहेंगे। इन 16 दिनों में आपको विशेष चीजों से, नई चीजों से दूर रहना है। इनमें आपको तर्पण करना है, पिंडदान करना है, गया जी पे, गंगा जी पे आपके अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना है, खाना खिलाना है, जो गंगा जी होती है वहां पर तर्पण करना है, गंगा जी में स्नान करना है, पिंडदान कराना है। कहते हैं बहते पानी गंगा जी में पिंडदान करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो तो गंगा जी में आपको तर्पण कराना चाहिए, पिंडदान कराना चाहिए और श्राद्ध उनको अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि अगर आप श्राद्ध करते हैं तो आपके पितरों को आशीर्वाद प्रदान होता है। यही आपको कौवों के लिए 16 कनागत जो पत्ते निकाले जाते हैं उसमें आपको कौवों को ये भोजन कराना होता है, अपनी छत के ऊपर रखा जाता है जिससे कि कौवे आकर ये भोजन खा लेते हैं। और ऐसे ही पिंडदान किया जाता है गया जी पर या गंगा जी पर। ऐसे में आपको लहसुन या मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही वर्जित माना जाता है। कहते हैं 16 दिन तक आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए, हमेशा आपको नॉर्मली खाना खाना चाहिए। इसमें आप अपने पितरों के लिए बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं। कहते हैं 2 गुना फलों की प्राप्ति होती है और पितृपक्ष में आपको बहुत सारी चीज़ों से फायदा मिलेगा। इसमें आपको नई चीज़ों से दूर बचना होता है। नई चीजें जैसे नया मकान, नए शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नई चीज़ों की खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। कहते हैं बहुत ही वर्जित माना जाता है। इसमें आपको दीप जलाकर पिंडदान कर सकते हैं और आप गया जी जाकर दान कर सकते हैं या घर पर भी या आप गंगा जी पर भी। सारी चीज़ों में आप दान करने का विशेष महत्व है जिससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा दान करने से, आपको दीप दान करने से, अगर आप गंगा जी पर दीप दान करते हैं तो भी आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जिनसे आपको बिल्कुल भी वर्जित माना जाता। बात करेंगे जैसे कि आपको वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो पर बने रहना। और कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। वो कौन सी 3 चीज़ें जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अब बात करेंगे सबसे पहले मकान। नया मकान आपको नहीं खरीदना चाहिए, ज़मीन आपको नहीं खरीदनी चाहिए, कपड़े, नए वस्त्र जो होते हैं वो नहीं खरीदने चाहिए, गहने नहीं खरीदने चाहिए। ऐसी वस्तु खरीदने से आपके जो पितर होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये केवल पितरों के ही श्राद्ध का दिन होता है और केवल पितरों का ही श्राद्ध करने की परंपरा है। 16 दिन तक खाली पितरों का ही नाम लिया जाता है। पितृ पक्ष में पितरों के लिए ही सारी चीज़ें की जाती हैं, उनका श्राद्ध निकाला जाता है, भोजन बनाया जाता है, दीप दान किया जाता है, पितृदान, दर्पण दान और बहुत सारी चीज़ों को आपको अपने पितरों के लिए करनी होती हैं। और ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, पितरों का आशीर्वाद प्रदान होता है। अब बात करेंगे वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले लेते हैं आपको नमक। नमक अगर आप खरीदते हैं पितृपक्ष में, यानी 16 दिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा 2024 में। और ये 16 दिन जो हैं वो पितरों के तर्पण के, पिंडदान के लिए हैं। यहाँ सबसे पहले आपको नमक नहीं खरीदना 16 दिनों में। कहते हैं नमक
तीक्ष्ण वस्तु माना जाता है। अगर नमक आप खरीदते हैं तो आपको धन की कमी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीक्ष्ण दोष जीवन में कई समस्याओं को बढ़ावा देता है। ये एक दोष है जिससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानी आ जाती है, कष्ट आ जाता है, दुख आ जाते हैं। और ऐसा तीक्ष्ण ये चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं लेकर आते हैं। तो ऐसे में आपको जो है नमक नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 2 पर आता है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप श्राद्ध पक्ष में सरसों का तेल खरीदते हैं तो वो शनि को अर्पित किया जाता है। ऐसे में आपको सरसों का तेल खरीदना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में, जो कि 16 दिन तक पितृपक्ष रहते हैं, आपको बचना चाहिए। यही बात करते हैं झाड़ू। तीसरे नंबर पर आपको ये झाड़ू पितृपक्ष में नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है और झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से धन की हानि के योग बनने लगते हैं। अगर आप पितृपक्ष में झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो इसमें आपके धन के जो योग हैं वो हानि के योग बनने लगते हैं। इसमें आपके घर में धन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। आपका धन जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको बहुत सारी परेशानी आने लगेंगी। आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको उनका पिंडदान करना है, दर्पण करना है, उनका श्राद्ध करना है। उनके लिए आपको एक दिया अवश्य अर्पित करना है। 16 दिन तक आप किसी भी मंदिर पर या अपनी छत के ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ को मुँह करके एक दिया उनके लिए अर्पित कीजिए। उनके लिए एक रोटी अवश्य निकालिए और अपने पितरों का पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, उनका आशीर्वाद लिए। अगर आप उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है, क्योंकि बड़ों का सहाय होना, पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। शनि, मंगल, हर ग्रह, हर दोष आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, दर्पण करते हैं, तो आपके जीवन से जो है वो पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और पितृपक्ष में आपको हमेशा गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा जी में स्नान करते हैं पितृपक्ष के किसी भी दिन अपने पितरों को, और भूले भटके से जो भी पितर आपसे भूल हो गई है, आपको नहीं पता, अमावस्या के दिन सारे पितरों के लिए आप एक अमावस्या के दिन स्नान कर सकते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, दर्पण कर सकते हैं और अपने जितने भी गरीब को भोजन करा सकते हैं, जितना भी आप दान कर सकते हैं वो सब आपके पितरों को लगेगा। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे ही ये मैंने जो उपाय बताया आपको, ये चीज़ें नहीं खरीदनी है। और मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आपका सेवन नहीं करना है। इन 16 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। नॉनवेज, अंडा, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों से आपको परहेज करना है। अगर आप परहेज करते हैं, सात्विक खाना बनाते हैं, भगवान को भोग निकाल कर अपने पितरों को अर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, दर्पण करते हैं, तो आपके जीवन में खुशी आएंगी। हर हर